कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूँगा कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर फर्स्ट में हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे 3 से 4 महीने में हम कंप्लीट फर्स्ट पेपर को आसानी से कर सकते हैं। उसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड के बारे में। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि पेपर फर्स्ट में कौन-सी सब्जेक्ट स्टार्ट करें और पेपर सेकंड में कौन-सी सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें। तो आप कमेंट करके बताओगे कि सर हमें फर्स्ट पेपर में इस सब्जेक्ट में दिक्कत है तो ये स्टार्ट किया जाए, सेकंड पेपर में ये दिक्कत है ये स्टार्ट किया जाए। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कौन-कौन से टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, किनको छोड़ना है। तमाम चीज़ें आपको मैंने बताई थी और यदि आप उस हिसाब से करते हो, तो लगभग 4 से 3 महीने में आपका कंप्लीट फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम इसलिए देना पड़ेगा कि सर वैकेंसी आती है 2 साल से, 3 साल से। फिर हम वापस उसी बेरोज़गार की भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। तमाम चीज़ें और प्रेशर आता है हमारे ऊपर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तैयारी स्टार्ट करो, अभी भी वक़्त है। जो बोलता है कि सर फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, और भी अच्छी बात है। क्योंकि जो फर्स्ट बार स्टडी करेगा वो कन्फ्यूज़ नहीं होएगा ज़्यादा। और जो बार-बार करता है वो कभी कन्फ्यूज़ होता है कि मैंने ये बुक भी पढ़ ली, मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। उस किताब को पढ़ लूँ, उस टीचर से पढ़ लूँ, इसलिए क्या होता है कि वो कन्फ्यूज़ होता है। करना क्या है, एक टीचर से अच्छे से पढ़ो, एक किताब को फ़ॉलो करो और बार-बार रिपीट करो और क्वेश्चन्स लगाओ। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बार-बार क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता होगा कि यार ये क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, ये नहीं पढ़ा, नोट कर लिया। ऐसी चीज़ें होती हैं, तैयारी ऐसी होती है। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे भी पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया। हाँ, अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ये नहीं कि मैंने जीके यहाँ से पढ़ लिया, जीके मैंने यहाँ से पढ़ लिया, जीके मैंने यहाँ से पढ़ लिया। आपको करना क्या है, एक जगह से स्टडी करो अच्छे से, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट अलग होता है, सबकी चीज़ें अलग होती हैं, सबको बताने का तरीका अलग-अलग होता है, ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड के बारे में, आपको कैसे पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आज थोड़ा धुंधला-धुंधला हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा फिर भी कोशिश करते हैं आपके लिए। देखो, अब यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास पेपर कौन-सा है सर? सेकंड पेपर। पेपर कौन-सा है? सर सेकंड पेपर है हमारे पास। सब्जेक्ट कौन-कौन से दिए हुए हैं? विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, ठीक है। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। आपको 10 तक का तो बिल्कुल जनरल नॉलेज होना चाहिए साइंस का। ये बात हम देख रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या हो, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का आपको नॉलेज जो 10 क्वेश्चन आए थे 2022 की वैकेंसी में। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको इसकी, क्योंकि सर हम जब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो बेसिक्स पढ़ेंगे वही से क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। ये नहीं कि क्वेश्चंस और दूसरे आएंगे, नहीं। जो हम इनका बेसिक्स पढ़ेंगे ना वही हमारे पास क्या होगा, वो सेकेंडरी स्तर का नॉलेज हो जाएगा। तो इस टॉपिक की तो आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस होंगे हमारे 100, पेपर होगा 200 नंबर का और आपका 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि आपको करना क्या है कि पेपर सेकंड कैसे पढ़ना है। आपको पता चल चुका है यहाँ से सर 100 तो क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का वो पेपर होगा, ठीक है। 200 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हमारे पास है बायोलॉजी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर, बायोलॉजी दी हुई है हमारे पास। बायोलॉजी में आपके पास एक तो दी हुई है जूलॉजी और एक है बॉटनी। बॉटनी में आपके पास 8 यूनिट, जूलॉजी में आपके पास 8 यूनिट, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप साइट पे जाओगे
वहाँ पे आपको लैब असिस्टेंट का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से सिलेबस बताऊँगा तो मैं आपके लिए थोड़ा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो करना क्या है कि यूनिट आपकी फर्स्ट दे रखी है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्नल कैरेक्टर्स दे रखे हैं किसके? शैवाल हो गया, कवक हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद हमारे मॉर्फोलॉजी दी हुई है। उसके बाद हमारी प्लांट एनाटोमी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, और ये हमारा पर्यावरण अध्ययन दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको सिलेबस के अनुसार स्टडी करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे आपके पास दिया हुआ है, मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है, रूट दे रखा है, स्टेम दे रखा है, लीफ दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर एंड सीड्स, इनके बारे में। तो अब आपको करना क्या है, इन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आप कहीं, हमें सब्जेक्ट का भी ज्ञाता नहीं बनना, हमें केवल एग्जाम फाइट करनी है। तो यहाँ से ये हमारे पास टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन्हीं को आपको कंप्लीट करना है। अब जैसे हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी दी हुई है, तो सबसे पहले ऑस्मोसिस दिया हुआ है, फिर उसके बाद जल अवशोषण है, रस आरोहण है, वाष्पोत्सर्जन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ये चीजें दी हुई हैं। तो करना क्या है आपको, आपको यही चीजें कंप्लीट करनी है। ये ना हो कि आप पीएचडी करने लग जाओ। यहाँ पे आपको पीएचडी तो करनी है नहीं, आपको करना है सिलेक्शन के लिए तैयारी। तो इन टॉपिक्स को आप एक बार देख लेना, क्योंकि आप बोलोगे तो करवाए जाएंगे आपको। लेकिन मैं आपसे एक ही उम्मीद करूंगा कि सिलेबस एक बार अपने जहाँ पे पढ़ते हो वहां पे रखो, टॉपिक्स देखते रहो। अब देखो यहाँ पर ये टॉपिक्स दिए हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे करना क्या है, इन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से मैच करना है। एनसीईआरटी से मैच करते हुए स्टडी करोगे। एनसीईआरटी में जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ऑस्मोसिस दिया हुआ है। अब 11th क्लास की एनसीईआरटी ऑस्मोसिस, कौन कौन से टॉपिक्स है वहां पे, उनको देखो बस। आपको ये नहीं कि सर एमएससी का पढ़ ले, बीएससी का पढ़ ले, कुछ नहीं, आपको ओनली फॉर 12th लेवल तक देखना है। जहां तक हो सके 12th लेवल तक देखो, आपका अच्छे से नंबर आएंगे। ये आपकी बॉटनी है। उसके बाद बायोटेक दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद पादपों का आर्थिक महत्व, और यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स देख लेने हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अच्छी तरीके से। और इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से जूलॉजी। जूलॉजी में भी आपके वही 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं अच्छी तरीके से, वो 8 यूनिट दी हुई है। आप सभी को एक बार ये देख लेना है यहाँ पे कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं आपकी, क्योंकि आपको सिलेबस तो मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लोगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे करनी है स्टडी। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है फिजिक्स। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है सर, फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब फिजिक्स में पहली कौन सी यूनिट है, रिजिड बॉडी। क्या दे रखा है, रिजिड बॉडी, यानी कि दृढ़ पिंड की दे रखा है। अब इसमें आपको टॉपिक्स कौन कौन से हैं, बलागुण दे रखा है, कोणीय संवेग संरक्षण दे रखा है, और सरल ज्यामितियों का जड़त्व गुण। अब हमारे पास जैसे चकती हो गई, गोला हो गया, बेलन हो गया, उनका हमें क्या देखना है, जड़त्व आघूर्ण देखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि एग्जाम में 2-4 बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ चुका है यहाँ से कि सरल ज्यामितीय इसका क्या होगा। जब हमें जब ज्यादातर गोला, चकती और कोई छड़ हो गई, तो हमें देखना है कि रोटेशन कैसे हो रहा है हमारे पास, इस अलोंग एक्सिस सराउंडिंग कैसे एक्सिस कर रहा है, कैसे रोटेशन कर रहा है, उसके हिसाब से देखना है। फिर हमने देखा है कि ये हमारा पूरा गोला है, तो ये गोले के परिधि के ऊपर देखना है, एक्स एक्स के अनुदिश देखना है। ये जो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में ओनली आपके 3 ही टॉपिक दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का पहला और सेकंड लॉ दिया हुआ है, और ऊष्मा इंजन का प्रश्न। अब आपको कार्नो इंजन पढ़ना है यहाँ से, बस और कुछ नहीं, हमारी कंप्लीट होगी थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद
एसएचएम दे रखा है दोलन गति में सरल आवर्त गति और उसके उदाहरण और अनुनाद। तो उसके पहले देखना है कि सर समीकरण क्या होती है। जैसे y बराबर a sin ओमेगा टी, यदि कोई भी कलांतर से जा रही है तो प्लस फाइव माइनस फाइव। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये हमारे पास क्या आ गया कि y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये तो क्या है सर, हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है। अब यहाँ से क्या ज्ञात करना है सर, वेग ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा सर, इसका अवकलन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, सर टी के सापेक्ष। ये क्या आ गया सर, वेलोसिटी वेग आ गई। तो एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, त्वरण। त्वरण ज्ञात करने के लिए सर इसका फिर हम क्या करेंगे, वही सर अवकलन करेंगे। तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ से करवाई जाएंगी। बिल्कुल इजी टॉपिक है और क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। क्वेश्चंस तो अच्छे से आ रहे हैं और टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। अब उसके बाद सर हमारा वेब। वेब में आपको क्या करना है कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और यहाँ पर डॉपलर प्रभाव। अब तरंगों का जब अध्यारोपण का सिद्धांत आएगा तो हमें तरंगों की तीव्रता देखनी है, तरंगों का आयाम देखना है, ये सभी चीजें हमें देखनी है। क्योंकि एग्जाम वहीं से आता है, वो बोलेगा आई मैक्सिमम इतनी है तो आपको आई मिनिमम ज्ञात करनी है। तो I1 माइनस I2 कैसे भी होगी वो हम सब देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आ रहे फिजिक्स के। बस करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद हमारी जो सबसे इजी यूनिट कौन सी है सर, हमारी सबसे इजी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी सबसे इजी यूनिट है। उसके बाद इलेक्ट्रोकरंट है, ऑप्टिक्स है, एटम है, न्यूक्लियस है, सेमीकंडक्टर वगैरह दे रखा है। तो यहाँ से बात करनी क्या है हमको सर, करना क्या है यहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि सबसे पहले टॉपिक्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे केवल हमें दिया हुआ है बोर का मॉडल। तो बोर के मॉडल में आपको ध्यान क्या रखना है सर, रेडियस क्या होगी, वेग क्या होगा सर, एनर्जी क्या होगी, और उसके बाद इसकी जो 3 धारणाएं हैं वो याद रखनी है और कुछ नहीं, चैप्टर खत्म। उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये देखने हैं। मोटी मोटी बात ये है कि आपको सभी को पता है कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो मैं करवा दूंगा आपको। यहाँ ऑप्टिक्स में बात कर लूँ मैं, यहाँ पे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और ध्रुवमापी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन, यहाँ से मुझे अच्छे क्वेश्चंस नजर आते हैं। ठीक है, तो बात क्या है, सिलेबस आपको पता है, करना कैसे है मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। केमिस्ट्री पहला पीरियोडिक और एटॉमिक स्ट्रक्चर, कौन सा है, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आपकी जो दूसरा यूनिट दिया हुआ है वो आपका एस व पी ब्लॉक है। एस पी ब्लॉक दिया हुआ है, कंप्लीट चीजें नहीं है, आप सभी को पता है कि हमेशा टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स में से ही हमें क्वेश्चंस आएंगे। 70% आपके पास सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर नहीं जाने वाले क्वेश्चंस आपके पास, क्वेश्चन सिलेबस में से ही आएंगे। बस आपको आना चाहिए कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद हमारा सर केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी के साथ केमिकल के साथ आयनिक इक्विलिब्रियम, और हमारी गैस स्टेट। यहाँ पे हमारी सर कौन कौन सी है, गैस भी है सर, लिक्विड भी है सर, सॉलिड भी है। हमारे पास कौन सी तीनों स्टेट दी हुई है सर हमारे पास। अब उसके बाद हमारी सर ये लिक्विड स्टेट, इसके बाद सॉलिड स्टेट, उसके बाद सॉल्यूशन, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन, और बीच में हमारा कौन सा रह गया, जीओसी आइसोमर। ये हमारा कौन सा चैप्टर है, जीओसी। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, क्योंकि इसमें क्या क्या आएगा सर, आईपीएससी। सर यहाँ से आइसोमर, सर यहाँ से आ गया जीओसी, और सर यहाँ पर हमारी रिएक्शंस।
सबसे बड़ा टॉपिक है तो आपका यही बड़ा टॉपिक है, इसके अलावा सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है। ये आपका कम से कम 10 से 15 दिन तो यही ले जाएगा चैप्टर। ये आपका कम से कम 10 से 15 दिन। और क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल इजी। मैंने देखा है कि यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस इजी आते हैं, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो सिलेबस सबके पास है, मैंने बताया कौन कौन से टॉपिक्स हैं मोटे मोटे, क्योंकि फिर एक एक को डिस्कस करने में आप सभी को पता है कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ से 5 घंटे आपको निकालने हैं। ठीक है, मैंने बोला था 6 घंटे पेपर फर्स्ट के लिए और यहाँ पर पेपर सेकंड के लिए आपको 5 घंटे लेने हैं। अब सर इन 5 घंटों में क्या होगा, देखो अब यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइडेशन करते हैं सर। जिसकी केमिस्ट्री कमजोर है उसको केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना है, जिसकी फिजिक्स कमजोर है उसको फिजिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, जिसकी बायो कमजोर है और जिसकी तीनों ही कमजोर हैं उसको तो सभी चीजों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर दूं बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये हमारे पास क्या होंगी सर, 3 सब्जेक्ट होंगी। ठीक है, अब यहां से करना क्या है, सर हमने सबसे पहले फिजिक्स को दिया 1.5 घंटा। कितना दिया सर, 1.5 घंटा फिजिक्स को दिया। सर हमने क्या किया, यहां से 1.5 घंटा केमिस्ट्री को दिया। अब बायो में आपको या तो बॉटनी लेनी है या जूलॉजी लेनी है। बाकी सर यहाँ पे हमारे पास 2 घंटे बच गए, वो हमने ले लिए। अब करना क्या है, ठीक है सर, हमने यहाँ से बायो में कोई भी टॉपिक उठा लिया, सर केमिस्ट्री में हमने कोई भी टॉपिक उठा लिया, तो आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट करें, फर्स्ट पेपर में कौन से टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से केमिस्ट्री में सर एक टॉपिक उठा लिया, यहाँ से फिजिक्स में एक टॉपिक उठा लिया, यहाँ से एक एक टॉपिक उठा लिया। यदि हमारा फर्स्ट दिन कोई टॉपिक कम, चैप्टर नहीं टॉपिक, फर्स्ट डे हमारा कोई भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, जैसे सर हमने पढ़ा कुलाम्स का लॉ, पढ़ा फिजिक्स में, पढ़ा कुलाम, कंप्लीट कुलाम पढ़ लिया। अब कुलाम का क्या होता है कि सर एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि सर दो हमारे जब फोर वो होंगे आवेश होंगे, उनका तो परिमाण और उनके दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा हमारा कुलाम्स का लॉ, ये बोलेगा। अब यहाँ पे क्या कर लिया सर, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, अभी फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ लिया, अब आपको यहां से क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट डे क्या करना है, सर हमें नेक्स्ट डे कम से कम उसके 40 से 50 क्वेश्चंस निकालने हैं। इतने आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि आप अभी टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं आपको लिंक उसका बताऊंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपके पास इनकी एमसीक्यू पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कितने, 40 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इनमें से जो फर्स्ट बार में हो गए उनको रहने दो, जो आपको सेकंड अटेम्प्ट में हुए, जो आपको सेकंड अटेम्प्ट में हो रहे हैं क्वेश्चंस, उनको क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है। अलग से एमसीक्यू की आपको नोटबुक बनानी है प्रॉपर, उससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम टाइम होगा तो आप क्वेश्चंस को देख पाओगे कि हाँ यार ये क्वेश्चंस मुझे दिक्कत थी, बीच में रिवाइज करोगे तो आपको
हो सकता है दिमाग से स्किप हो जाए कुछ चीजें, तो आपको देखना है कि हाँ यार ये क्वेश्चंस किया था मैंने, ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ से आपके पास फिजिक्स में क्या होगा, ये चीजें हो जाएंगी। मैं आपको बताना है कमेंट्स करके कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं, उस हिसाब से आप क्वेश्चंस लगाएंगे, उसी हिसाब से हम सब चीजें करेंगे, ठीक है। ये थी हमारी सर केमिस्ट्री, वो फिजिक्स। अब आती है सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे पहले वही टॉपिक टॉपिक पढ़ लिया सर। पहले तो करो एनसीईआरटी, इसकी एनसीईआरटी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही आते हैं। फिजिक्स की तो एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी आपको, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद एमसीक्यू लगा लिया, वही नोटबुक अलग से। नोटबुक में जैसे कि हमने क्वेश्चंस किए 50 से 40 क्वेश्चंस हुए, सही है, नहीं हुए हमारे पास, यदि पूरे ही नहीं बन रहे तो आपको सॉल्यूशन देखते हुए नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है आपको। उससे क्या होगा कि आपके पास जब भी टाइम होगा आप दोबारा देख सकोगे, आपको दोबारा से उन डीपीपीज को सोल्व नहीं करना पड़ेगा। प्रॉफिट ये रहेगा कि लास्ट टाइम रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, आपके पास केमिस्ट्री का अच्छे से हो गया। एनसीईआरटी आपको मस्ट मस्ट करनी है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मस्ट मस्ट करनी ही करनी है। अब बायो की बात करता हूं। बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में आपने चैप्टर पढ़ा या टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें तो केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ा, 50 से 40 क्वेश्चंस निकाले। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपसे क्वेश्चंस हो गया कि ये मेरी नोटबुक में नोट है, ये सर मेरी नोटबुक में पढ़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ से पढ़ा हुआ नोट करना है ओनली, और कुछ नहीं नोट करना। क्या करना है सर, जो मेरी नोटबुक में नहीं दिया हुआ है, सर ने पढ़ाया था और सर मेरी नोटबुक में ये क्वेश्चंस नहीं है, वही क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं करने। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करने का तरीका कैसे होना चाहिए, जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, उसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो करना क्या है यहाँ से, सर हमने क्वेश्चंस पढ़ा, ठीक है, कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं। अब उसके 4 एक्सप्लेन दिए हुए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है, खुद के आरएनए होते हैं, सभी चीजें होती है इनमें खुद की। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन थे। अब आपको आंसर पता था पहले कि सर पहला आंसर हो सकता है मेरा, तो आपने पहला किया और आगे बढ़ गए, ये गलती नहीं करनी। क्या करना है, यहाँ से पहला क्वेश्चंस किया, आंसर आ गया, लेकिन अब आपको 3 ऑप्शंस और देखने हैं। क्यों सर, बायो में इसलिए देखने हैं कि क्योंकि ऑप्शंस और देखोगे तो आपको दूसरी चीजें याद आएंगी, दूसरी चीजें आपको याद आएंगी, दूसरे कॉन्सेप्ट याद आएंगे कि हाँ ये नहीं होता, ये किस में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये हरित लवक में होता है, सर ये राइबोसोम में होती है ऐसी चीजें, सर ये हमारे पास अंतःपद्र जालिका में होती है। तो इस प्रकार से आप जब इन्हें एमसीक्यू लगाओगे यहां से, तो 4 ऑप्शन में कितने हो गए, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि आपको बायो के क्वेश्चंस लगाने हैं तो कंप्लीट चारों ऑप्शंस पे ध्यान देना है, क्योंकि इन 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके पास यदि केमिस्ट्री में है तो भी ऐसा ही करना है, फिजिक्स में ऐसा ही करना है, लेकिन वहां पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, लेकिन पैटर्न फॉलो होता है तो आपको करना है, ठीक है। समझ में आई होंगी आपके तमाम चीजें, हमें कैसे क्या करना है।
लेकिन स्टडी तो आपको ही करनी पड़ेगी, खुद को ही करना पड़ेगा। जो सिलेक्शन लेगा वो खुद पढ़ेगा, कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा उसकी जगह, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि जो भी करो जल्दी करना बस। तो वीडियो पे कमेंट करना कि सर ये टॉपिक पढ़ना है पहले, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं आपको शायद, आज क्या हो गया, संडे, लगभग 3 दिन बाद यानी कि 10 या 11 तारीख को आपका जो भी टॉपिक्स होंगे वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके कमेंट्स करो कि सर ये टॉपिक पढ़ना है, सर ये नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों।